नमस्ते। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा, जिसे कि आप अपना अर्जित पैसा समझते हैं, वो आपका नहीं होने वाला है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। बैंकों के अंदर जो आपका पैसा जमा है, आप समझ रहे हैं कि वो पैसा आपका है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब वो आपका पैसा नहीं है, वो पैसा अब सरकारों का है। वो चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो। ख़ास तौर से केंद्र सरकार के अधीन में सारे बैंक आते हैं, तो ज़्यादातर जो ये ठीक रहा है केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा जाएगा, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, देख हमें अब रही है। आप जितना भी पैसा कमाते हैं, पहली बात तो यह है कि आपके पास जमा करने लायक पैसा ही नहीं बचता, लेकिन आप इधर उधर से पेट काट के बचा के, इधर उधर से जिसे आप अपना बचाया हुआ पैसा बैंक में जमा करते हैं, दरअसल वो आप अपनी कमाई सरकारों के हाथ में दे देते हैं, और सरकारें इस पैसे का मन मुताबिक जैसा उनका मन करे उस तरीके से उसका उपयोग करती है। उपयोग कहना तो गलत बात है, दुरुपयोग करती है। और इस तरीके से कमाया हुआ पैसा जो होता है, जो कमाया हुआ भी नहीं होता, जो केंद्र सरकार के पास पहुंचा हुआ है बैंकों के द्वारा, लूटा हुआ पैसा, वो पैसा तो आपसे लेते ही हैं। इसके साथ जो आप सामान खरीदते हैं, हर सामान पर टैक्स नाम की एक चीज़ लगी होती है, जिसे जीएसटी बोलते हैं। उससे पहले वैट था, वैट से पहले टैक्स था। टैक्स के नाम पे ये सारे जो प्रपंच करके सरकारें, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि आपकी जेब से कितना पैसा निकाल लेती। आप इतना कमाते नहीं हैं जितना कि आप इन सरकारों के हाथ में सुपुर्द कर देते हैं। आपको मालूम है कि ये सब जो इलेक्शन लड़ते हैं, क्यों इतने दीवाने होते हैं ये कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना? क्यों इतने दीवाने होते हैं? क्या इनको ये कीड़ा काटा होता है समाज सेवा का? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये वो लोग हैं जो गणित समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान के हर आदमी की जेब से पैसा जा कहाँ रहा है, और जहाँ वो पैसा जा रहा है, ये लोग वहाँ पहुँच के उस पैसे को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। पैसा आपका है बैंक में, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप इतने से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि मालिक वो हैं, आप नहीं। अब सवाल ये उठता है कि चलो ये तो बता दिया कि पैसे के मालिक ये हो रहे हैं, तो हम क्या ऐसा करें जिससे कि हम अपने पैसे के मालिक खुद बने। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बड़ा सीधा सा रास्ता बताता हूँ। आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करके। सरकार आपसे पैसा इसलिए लेती है कि उसको इन्वेस्ट करना है। सरकार के द्वारा इन्वेस्ट ना करके आप खुद अपनी समझ से अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, चाहे गोल्ड में कीजिए, चाहे प्लैटिनम में कीजिए, किसी धातु में कीजिए, उसको स्टोर कीजिए, और वो भी बैंकों के हाथ में मत डालिए। वो आप अपने पास अपने सलीके से अपने पास रखिए, क्योंकि ये बैंक आपकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन बैंकों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। सरकारों ने पैसा निचोड़ लिया इन बैंकों से। इन बैंकों में जो पैसा था हमारा, वो सारा पैसा बैंक से निचोड़ के सरकार ने अपने झोली भर ली है,
और अपने तरीके से काम कर रही है, दिखा ये रही है कि जनता की भलाई का काम, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी भलाई का काम हो रहा है। आप कितना भी रोक लीजिए, ये पैसा इनकी जेब में जाने से नहीं रुकने वाला। आप अपने पैसे को अपने तरीके से सहेज के रखिए, अपने पास रखिए। बैंकों पर अब भरोसा मत कीजिए। अब ये वो इंस्टीट्यूट नहीं रहे जिन पे भरोसा किया जा सकता हो। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, कितने लोग हैं, ये किसका पैसा लेके भागे? विजय माल्या किसका पैसा लेके भागा है? वो किसी और का पैसा नहीं लेके भागा, वो आपका पैसा लेके भागा है। और गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे पैसा निकलवाने में। अगर होता तो वो कब का जेल में होता, भारत में उसको जेल में बंद किया हुआ होता। कई 100,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 200-400 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करके दिखा रहे हैं क्या हमने इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। आपको ये मजाकिया नहीं बात लगती? मैंने तो अपना सिद्धांत बना लिया है, मैं अब अकाउंट में पैसे नहीं रखूँगा। अकाउंट के थ्रू मैं ट्रांजैक्शन करूँगा, लेकिन पैसा उसमें नहीं रखूँगा। ट्रांजैक्शन कीजिए, ये डिजिटल मनी करके ये जो आपकी जेब में कैश हुआ करता था, इन्होंने वो कैश भी उड़ा लिया। हर जगह डिजिटल डिजिटल डिजिटल, ऐसा करके क्या करना चाहते हैं? ये देखना चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी जो पहले नहीं देखी जा सकती थी, कि कौन सा आदमी कितना पैसा खर्च करता है। आप और हम कई खर्चे बेध्यानी में खर्च करते हैं, अपने सुख और सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन सरकारों को ये बात रास नहीं आ रही है। वो लोग नहीं चाहते कि इन लोगों को, नागरिकों को सुख सुविधा मिले। ये चाहते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह ये नागरिक काम करते रहें, ये अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे रहें। इनके पास, इनके अकाउंट्स में कोई सेविंग्स ना हो। जब इनके ऊपर बीमारी हो जाए तो ये हम पर आश्रित हों, और हमारा दिल करे तो हम इन्हें जिंदा रखें, और हमारा दिल करे तो हम इन्हें मार दें। आजकल तो यही हो रहा है। वैक्सीन नहीं आ रही है, कई स्टेट्स को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, रेमडेसिविर की ब्लैक की जा रही है। ये सारे इशारे इसी ओर जा रहे हैं जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये लोग एक एक पाई को मोहताज कर देंगे आप लोगों को। आप लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, 100% इन पर निर्भर हो जाएंगे। और फिर वो क्षण भी आएगा जब इनके द्वारा वो काम, वो कहे हुए काम भी आपको करने पड़ेंगे जो आप नहीं करना चाहते। आपके मार्फत ये सरकारें वो काम करवाएंगी जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपको इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, आप इनके ऊपर निर्भर हैं। ये आपको आत्मनिर्भर का मंत्र तो पकड़ा रहे हैं, लेकिन ये आपको आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। ये आपको अपने ऊपर निर्भर करने के ऊपर ले जा रहे हैं, ताकि हर नागरिक, इवन छोटा बच्चा, वो भी इन्हीं पर आश्रित हो। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो किसी तरीके से प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो चीज़ें आ रही हैं उनका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे,
तो आपको ये सब चीज़ें साफ साफ दिखने लगेंगी जो मैं बोल रहा हूँ। आप अपने पैसे से गोल्ड बनाइए, दूसरे फॉर्म्स में अपने पास रखिए, इन सरकारों के हाथ में मत दीजिए। आज का मेरा यही संदेश था। नमस्ते।